सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायो स्टडी। आज जो है वो आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले अपना क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर जो हमारा इस साल आया है, सेक्शन सी का सॉल्यूशन। तो गाइस देखिए, पिछले 2 सेक्शन का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से देख लेना। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले हमारे सामने सेक्शन में है क्या, हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहले इस सेक्शन में हमें 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक है। तो गाइस हम इस वीडियो में अपने सेव करेंगे 18 मार्क्स। तो गाइस ये 18 मार्क्स हमें कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में मिले, उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि देखिए, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका बोर्ड का पेपर जो है वो किस हिसाब से आएगा। ठीक है, और किस लेवल का आपको जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने आप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए इसमें यह हमारा बेसिकली चैप्टर 1 का क्वेश्चन आप देख के पता लगा सकते हैं। इसमें दिया है कि गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या कर लेते हैं, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये 5 + 2 रूट 3 जो है ये रेशनल है। ठीक है, हमने इसे रेशनल अज्यूम कर लिया। देन हम इसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे वैसे ही लिख लेते हैं जिससे हमें लिखना है कि लेट अस अज्यूम 5 + 2 रूट 3 इज रेशनल, देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इस 5 अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5 + 2 रूट 3 इक्वल टू P अपॉन क्यू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें खाली यहाँ पे रूट 3 को रहने देना है, बाकी सब उधर ले जाना है। तो आप देख सकते हैं ये P अपॉन क्यू -5 चला जाएगा, और जो साथ साथ जाएगा गाइस वो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे P होगा, ये 5Q हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Q हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं कि हमारा रूट 3 जो है P -5Q अपॉन 2Q के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या, तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है ना, मतलब हमारा जो ये RHS है, ये हमारा जो है रेशनल हो रहा है। कैसे, क्योंकि इसमें 5 और Q जो है वो तो गाइस हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और पी क्यू हमने कोपड़े में इंटीजर्स माने, तो ये वाला पार्ट जो हमारा रेशनल हो जाता है। लेकिन जो हमारा रूट 3 है, ये है हमारा इरेशनल, और एक इरेशनल दूसरे इरेशनल के इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता। एक इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारा अनजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, उसे हम लिख देंगे कि सिंस पी अपन क्यू 5 एंड 2 आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इरेशनल बट LHS इज इरेशनल, दिस इज नॉट पॉसिबल। और हम लिख सकते हैं कि हमारा जो हमने अजम्पशन किया था वो रॉन्ग है, इसलिए हमारा जो 5 + 2 रूट 3 है वो इरेशनल है। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है, आपको बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज लिखना है। और आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन काफी कर चुके होंगे, तो आप इनसे यूज टू होंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने 27th क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दिया, इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यू द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो मतलब जो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस ना, सपोज हमने अल्फा और बीटा मान लिए, तो वो अल्फा और बीटा जो है ना, और इस वाले के जो जीरोस होंगे वो होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल दिए कि इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस से ये वाले जो होंगे वो डबल होंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं चीजों को लिख लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एंड देन हम लिखेंगे इसमें देखिए अल्फा बीटा क्या होंगे इस वाले पॉलिनोमियल में। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा बी अपॉन ए माइनस पी अपॉन ए से हम निकाल सकते हैं, माइनस पी हम लगाएंगे तो वो 5 और ए की वैल्यू 2, तो 5/2 हमारा आ चुका है। और अल्फा बीटा देखें तो वो सी अपॉन है, सी हमारा -3 है, ए हमारा 2 है, तो वो भी हमारा आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब वो वाला मान लेते हैं। ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई है, इसके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब इस वाली इक्वेशन को देखेंगे जो हमारे x² + px + q है। तो इसमें क्या है, तो देखिए इसमें हमने 2 अल्फा 2 बीटा हमने बता दिए थे वो कैसा है, क्योंकि इसमें दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि वो डबल है वैल्यू में, जो हमारा पहले वाले जो जीरोस है उससे। तो इसके अल्फा इंटू बीटा, इसके अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेंगे, तो देखिए इसमें हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो हम 2 अल्फा + 2 बीटा लिखेंगे इक्वल टू हमारा -p/a और -p इसमें है हमारा p, ए की वैल्यू 1 है, नहीं लिखते हैं। चलिए 2 आ गया, और ये अंदर के बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p। देखिए हम इस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे, हमें बस कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाले जो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे कि हमने 2 लिख लिया, और अल्फा प्लस बीटा की हमारी -5.2 आई थी, और ये -5 पी के इक्वल है। ठीक है, तो 2 से 2 की वैल्यू हमारी -5 आ चुकी है गाइस। आई होप आपको समझ में आई हो कि पी की वैल्यू -5 कैसा है। ठीक है, चलिए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हमने क्यू की वैल्यू निकालेंगे।
तो वो कैसे निकलेगी कि इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम देखें 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो ये 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे अल्फा, और ये इक्वल होंगे हमारे सी अपॉन ए, सी क्या है इसमें क्यू, ए की वैल्यू हमें 1 है तो लिखेंगे नहीं, और 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ से। तो वैसे हमारा जो क्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हम देख सकते हैं हमारा क्यू इक्वल हो गया 4 अल्फा बीटा के, और जो हमारे क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी -6। तो हमारे पी एंड क्यू दोनों आ चुके हैं। इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि पी एंड क्यू की वैल्यू निकाली, हमने निकाल दी है। तो वैसे आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने कैसे निकाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 28। तो चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के घबराइए मत। क्यों? क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतनी आप पे उस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन होगी, और जितनी आप पे उस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन होगी वो क्वेश्चन आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बड़े क्वेश्चन के एग्जाम है तो डरना नहीं, ये सलाह सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। वो क्या है, तो देखिए इसमें कहा है कि अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ भी उसकी स्पीड है उस पर वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर फास्ट, अगर उन्हें अपनी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर ज्यादा करती तो उसे जो टाइम लगेगा वो 4 आवर लेस लगेगा। ठीक है, ये देखिए मैं सिचुएशन बन तो कह दी कि अगर वो 6 किलोमीटर से स्पीड इंक्रीज करेगी तो टाइम उसका 4 आवर्स कम होगा, लेकिन सेकंड सिचुएशन है कि अगर उन्होंने 6 किलोमीटर से कम कर दी स्पीड तो उसे 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्पीड जो है वो एक्स मान लेंगे और इसका टाइम जो है बाई मान लेंगे। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड लेट द एक्चुअल टाइम टेकन बाय इट वाई आवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 के हिसाब से हम बनाएंगे अपनी दोनों इक्वेशन, देन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे, तो देखिए पहले इसने कहा है कि स्पीड 6 किलोमीटर से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि x+6, और जो टाइम है वो 4 आवर से कम है, मतलब कि बाई -4। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस हम निकाल लीजिए, पर सिचुएशन के हिसाब से आप फिर उसे सॉल्व करेंगे कैसे, कि इनकी स्पीड हमने देख ली है वो है x, और स्पीड इनटू टाइम से हम जानते हैं डिस्टेंस आ जाएगी वो x आ गई। ठीक है, अब देखिए हमने x+6 हमारी जो सिचुएशन बना है और y-4 लिख लिया, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, वही सेम हमने कर दिया है। अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो उन्होंने इतनी ही पार की है, बाकी उसने अपनी स्पीड ज़्यादा की है और टाइम कम लिया है। ठीक है, तो दोनों जो डिस्टेंस में और इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए लिख देते हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल लिख दिए। अभी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो इक्वेशन बन के आएगी गाइस वही आएगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सिचुएशन 1 से। अब सिचुएशन 2 क्या है, उसने कही कि ट्रेन की स्पीड कम हो गई 6 किलोमीटर से, टाइम ज्यादा हो गया, तो मतलब कि x-6 और y+6। ठीक है, तो इससे भी हम स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो x-6 इंटू y+6 इक्वल टू x+y, इक्वेशन सेकंड भी आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको देखिए बस इसका आप ट्वाइस कर सकते हैं तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो 30 और 24 आएगी। और इसने कहा था कि हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ जर्नी, मतलब पूरी जर्नी में जो टाइम लगा वो कितना लगा। देखिए हमारे पास स्पीड आ गई है, टाइम आ गया है, हमें लेंथ ऑफ जर्नी निकालनी है जो कि हमें डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो हमारी स्पीड इंटू टाइम हम अगेन लगाएंगे फॉर्मूला 30 इंटू 24 जो कि आएगा 720। तो गाइस हमारा आंसर आ जाएगा, हमें लेंथ ऑफ जर्नी आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा 28 क्वेश्चन है, क्योंकि इसके सेकंड चॉइस आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन है, इसमें ये सेकंड चॉइस का है इसी क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है, इसने कहा है कि अनुज ने कुछ चॉकलेट जो है वो है उस पर अनुज पे। ठीक है, उसने 2 लॉट में, मतलब आप कह सकते हैं 2 बॉक्स कह दीजिए, कुछ भी 2 लॉट है ए और बी, इसमें इसने बांट दिया है। ठीक है, तो उसने जो लॉट ए में जो है ना उसे उनने 2 रुपए में 3 जो मतलब चॉकलेट है उन्हें बेची है। ठीक है, और जो लॉट बी की चॉकलेट है उन्हें 1 रुपए की 1 बेची है। ठीक है, मतलब आप सपोज कर सकते हैं कि अनुज एक शॉपकीपर है, उसने जो है 2 डिब्बे रखे हैं, उसमें एक डिब्बा ए है एक डिब्बा बी है, एक में मतलब 2 रुपए की 3 चॉकलेट है, एक में 1 रुपए की 1 चॉकलेट है। ठीक है, तो इसने अब कहा है कि जो उसने ये चॉकलेट बेची है ना, हमें ये नहीं पता कि उसमें कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट है ए और बी में, तो उसने जो 400 रुपीज़ की चॉकलेट सेल की है। ठीक है, तो उससे हम कैसे कर लेंगे, तो पहले देखिए मान लेंगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए बी एक्स एंड लॉट बी बी वाई। ठीक है, अब सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 इसमें भी आती है। वो क्या, सिचुएशन 1 है कि उन्होंने 400 रुपए की बेची है जो चॉकलेट होंगी। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2 रुपए की 3 है चॉकलेट, तो वो एक चॉकलेट कितने की होगी, वो होगी 2/3 की।
और एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी होंगी 2x/3 की। तो गाइस यही चीज हम लिख देंगे बस यहाँ पे कि पहले देखिए हम अगेन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट लिख सकते हैं क्योंकि हमें वही बताना है। तो हम यहाँ पे आप जब लिखेंगे एग्जाम में हमने प्रेजेंट करते हैं आंसर, तो पहले हम लिखते हैं कि आपको गिवन क्या है, देन आप लिखते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम लिख देंगे कि हमारी जो 1 चॉकलेट है वो 2/3 रुपीज़ की हो गई, एक्स चॉकलेट हमारी 2x/3 रुपीज़ की होगी। अब इसमें हम एस2 करेंगे, लेकिन उससे पहले इसने हमें कहा है कि जो हमारी लॉट बी में जो चॉकलेट है वो 1 रुपीज़ की 1 है। ठीक है, तो एक चॉकलेट 1 रुपीज़ की होगी। तो देखिए ये हमारी ने ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट उन्होंने जो बेची हैं, तो वो उसने बेची हैं 400 रुपीज़ की। तो देखिए यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हम चलिए हमारी देखिए सेम ये इक्वेशन आ गई है, इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे सामने जो आएगा वो 2x+3y = 1200 आएगा। इक्वेशन 1 सिचुएशन 1 से आ गई। ठीक है, अब सिचुएशन 2 से इक्वेशन 2 बनाएंगे। चलिए कैसे, तो देखिए इसने सेम कहा है कि जो हमारी अब हमने जो लॉट ए की मतलब जो हमारा मान लीजिए बॉक्स ए में जो चॉकलेट थी वो 1 रुपए की एक बेची है। ठीक है, तो उसमें तो एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट बेची, लेकिन इसने जो है अब जो लॉट बी में थी वो 4 चॉकलेट 5 रुपए की बेची हैं, एक चॉकलेट 4/5 की, और एक्स नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ चॉकलेट जो है वो 4y/5 की हो जाएंगी। इक्वल इनने कहा है कि 460 की नहीं बेची है, तो ये 460 की हो जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, आप देख सकते हैं कि ठीक यहाँ यहाँ सामने जो इक्वेशन बनाई है 5x + 4y = 2300। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए आप बस सिचुएशन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, इक्वेशन बनाइए, और इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे इक्वेशन आपने ना जाने कितनी बार सॉल्व कर ली होंगी अभी तक। ठीक है, तो चलिए इन्हें सॉल्व करके हमारा जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी वो 300 और 200 आएंगी। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट x+5 जो हम करेंगे, मतलब x+y जो हम करेंगे वो आएगा 500। तो वैसे हमारा आंसर 500 हो जाता है। ठीक है, तो हम अनुज के पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी वो 500 थी, जिसे उन्होंने ए और बी जो बॉक्स थे उसमें बांट रखी थी। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो गाइस देखिए अब हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आता है 29। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इसमें इसने कहा है कि प्रूव करना है हमें ये जो हमें दे रखा है कि 10³/1 + 10² + 10 cot³/1 + cot² इससे इक्वल हमें दिखाना है sec थीटा कोसेक थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा के। ठीक है, तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चनों का बिल्कुल सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में पूरे अपने एफर्ट्स लगाना, समझने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, इसमें हम आरएचएस के इक्वल उसे दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने एलएचएस ले लिया। अब एलएचएस में देखिए इसमें tan है और cot है, हम tan और cot को सिंपली साइन और cos में चेंज कर लेंगे। और यहाँ आप जानते हैं कि tan को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, tan हमारा होता है tan थीटा = sin थीटा/cos थीटा के। ठीक है, और हम जो कॉट का अगर देखें तो वो इसका ही रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो कॉट का क्या होता है cos थीटा/sin थीटा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ tan और जहाँ जहाँ कॉट है वहाँ पे sin और cos लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे सामने आ चुका है, हमने लिख लिया। जहाँ पे tan³ था वहाँ पे sin³ गया, और जहाँ पे tan² था वहाँ पे sin² cos² आ गया। ठीक है, ऐसे ही कॉट के लिए। तो देखिए हमने इसे साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, तो देखिए हमारे ये जो sin³/cos³, ठीक है, sin³/cos³। अब अपॉन में जब आप एलसीएम लेंगे तो ये cos² यहाँ पे आ जाएगा और प्लस sin² होगा, और फिर जो हमारा अपॉन में होगा वो cos² बचेगा। ठीक है, ऐसे हम देख रहे थे, इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेंज कर लेते हैं। तो ये चेंज हो गया है। ठीक है, हमने बस जस्ट कुछ नहीं किया, ये जो 1 है इसे रिप्लेस किया एलसीएम लेके, हमने इसे रिप्लेस किया एलसीएम लेके, sin² यहाँ पे आ गया, और ये cos² है तो यहाँ पे cos² आ गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए बस हमें cos² है cos³ है ये कट हो जाएगा, ये sin² है sin³ है ये कट हो जाएगा। ठीक है, खाली sin और cos बचेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्या बचा, और इसमें हम देख सकते हैं कि हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। देखिए sin² और cos² हमारे कॉमन निकल जाएंगे, तो चलिए इसे कॉमन निकाल लेते हैं, और जो अंदर बचेगा वो हमारा बचेगा sin³ cos थीटा प्लस cos³ sin थीटा। ठीक है, तो हमारा जो है आ गया है। हमने अब देखिए इसमें आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, sin² प्लस cos² = 1। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ कट हो जाएगा हम देखें तो, बस हमारे हम इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इसमें हम अगेन जो है एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे
साइन 4 थीटा, ऐसे कॉस 4 थीटा, ठीक है। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा आ जाएगा। अपोन में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने निकाल लिया। तो चलिए हमने यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो हमारे सामने यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वो ही चीज़ है जहाँ पे अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या, देखो ये साइन 4 है, ये कॉस 4, मीन्स हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे साइन 4 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। और ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस के लिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। सपोज हमने लिख लिया इसे कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर लिया। लेकिन अब हमें इसे आइडेंटिटी बनानी हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, मतलब कि हमारे सामने ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। हमें आइडेंटिटी हमें इक्वल दिखाना है किसके, कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ना इस वाले आइडेंटिटी में बस -2ab लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इस वाले में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर है, तो बस यहाँ पे वही हम इसे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लिखा है, हमने पूरी आइडेंटिटी बनाई है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए, तो देखिए आप आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचेगा। अपॉन में देखिए दोनों के क्या आएगा, इसके अपॉन में भी अगर हम सेपरेट करते हैं इसे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, और इसके भी अपॉन में यही आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारी अप्रोच क्यों चाहिए, अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस इक्वल होता है सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है हमारा कोसेक थीटा के। यहाँ से कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन से साइन स्क्वायर कटेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल जो आंसर है वो आ चुका है, ठीक है। तो हमने देख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा में लिख लिया, माइनस ये लिख लिया। जस्ट क्या है, हमने ये कॉस से कॉस स्क्वायर काटा है और साइन से साइन स्क्वायर काटा है, ठीक है। और जो ये देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा, और ये जो हमारे यहाँ पे बचेगा वो 2 साइन कॉस बचेगा। तो गाइस ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। हमारा LHS RHS के इक्वल हमने प्रूव किया है। जस्ट इसमें हमने कुछ स्टेप की इंपॉर्टेंट वो आपको मैं एक बार बता दूं। ठीक है, सबसे पहले हमने चेंज किया है जो tan है उसे साइन और कॉस में, ठीक है। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद यहाँ पर हमने एलसीएम लेके ये ला दिया है, ठीक है। कॉमन ले लिया है, अंदर जो बचा वो लिख दिया है, इसे 1 के इक्वल लिख दिया है। ये जो चीज हमारे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 के इक्वल लिख दिया है। अंदर जो बचा उसे एज इट इज लिख दिया है। देन इसका हमने अगेन एलसीएम लेके किया है। अभी देखिए यहाँ पे जो साइन 4 है कॉस 4 है, इसकी हमने इस फॉर्म में जो चेंज किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बना दी हमने होल स्क्वायर वाली, और -2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिख दिया है, अपॉन एज इट इज है। देन हमने इन्हें सेपरेट करके लिख दिया है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद का आपको पता ही है कि 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन सेक थीटा कोसेक थीटा होते हैं, और जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा बचा है, ठीक है। तो वैसे हमारा LHS RHS कुल प्रूव हो गया है। इसी के साथ ये आंसर भी हमारा जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो भी खत्म हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो भी है 38, ठीक है। तो हमारे 30 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, तो देखिए इसमें कहा कि प्रूव द डायग्राम सर्कल डिस्क्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस। तो देखिए इसमें पहले हमें जो फिगर बना लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, जिससे हम देख के अच्छे से जो है प्रूव कर सके। तो देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन है हमारे, हम देखें इस वाले सेक्शन में तो प्रूफ वाले क्वेश्चन हमारे ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए इसके हमने पहले फिगर बना ली। क्या इनने कहा था कि एक पैराग्राम है जिसमें सर्कल डिस्क्राइबिंग का सर्किल है, हमने एज इट इज फिगर बना ली है। पॉइंट्स के नाम दे दिए A B C D, और हमने जो है इसके मिड पॉइंट के जो यहाँ पे टेंजेंट टच हो रही है सर्किल को वो भी हमने लिख दिए पॉइंट, ठीक है। और सेंटर इसका O हो गया है, ठीक है। तो सेंटर भी लिख दिया, पॉइंट्स भी लिख दिए। अब देखिए, तो देखिए अब आपको जो है सर्किल वाला जो चैप्टर है उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई सर्किल है और उससे जब टेंजेंट पास होती है, ठीक है, और जब दो टेंजेंट किसी एक एक्सट्रीडेड पॉइंट से पास होती हैं तो ये दोनों की लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है। ये वाली आपको जो प्रॉपर्टी है वो पता होगी, ठीक है। जब किसी एक्सट्रीडेड पॉइंट से जो है टेंजेंट किसी सर्कल पर टच होती है तो वो दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो आप इसमें जस्ट लिख देंगे टेंजेंट ऑन फॉर्म में एक्सट्रीडेड पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ,
ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें कि हमारा ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है एक पॉइंट से आ रही है जो है ए, ठीक है, ए पॉइंट से आ रही है और सर्किल को टच कर रही है, टेंजेंट है, ठीक है, सर्किल पे। अब देखिए ऐसे हम बाकी सब पॉइंट के लिए लिखेंगे, मतलब हमारा बी पी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और ये सी क्यू सी आर के और डी आर डी एस के, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हमारा देखिए बी पी बी क्यू पे हो गया, तो बाकी हमारा सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो 4 इक्वेशन हमने बना लिए यहाँ पे। क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमारी कौन चाहिए, सबसे पहले हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है कि रोम्बस है, तो देखिए रोम्बस बताने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा रोम्बस की खास प्रॉपर्टी, सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सभी इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो ये हमारी सभी इक्वेशन आई 1 2 3 4 सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ से हमारा ए पी बी पी और सी आर और डी आर आ गया है, और यहाँ से हम देखें तो ये आ गया है, ठीक है। तो हमने सबको ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पेयरिंग, मतलब क्या कि देखिए एपी है, ठीक है, एपी आप फिगर में देखिए एपी, और जो है ये बीपी है, ठीक है। तो बीपी क्या है यहाँ पर, तो अगर हम एपी और बीपी की जगह लिख दें कि ये एबी है ना, इन दोनों को लिख सकते हैं। ऐसे हम सी आर और डी आर के क्या लिख सकते हैं, सी आर ऊपर है और डी आर भी ऊपर है, तो इसे हम जो है सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, सी डी, यहाँ डी सी लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा। ऐसे हम जो इसे लिख सकते हैं कैसे, तो देखिए, तो हमने ये लिख दिया कि ए बी प्लस सी डी, और जो हमारा ए एस और डी एस है इसे हम लिख सकते हैं ए डी, और जो हमारा बी क्यू सी क्यू उसे हमने बी सी लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमने 5th इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया है इसमें कि हमारा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के इक्वल है। अब देखिए इसने कहा है कि पैराडोग्राम है, अब पैराडोग्राम की खास जो है वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल होगी, ठीक है। मतलब ये हम कहें तो जो पैरेलल लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगी, तो उस हिसाब से हमारी ए बी जो है और जो सी डी, ये मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हमारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है। हम देख सकते हैं फिगर में ए बी यहाँ पे और सी डी यहाँ पे, तो इक्वल हो जाएंगी। तो हम खाली ए बी की जगह यहाँ पे और सी डी की जगह भी ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम हमारा क्या बचेगा, 2ab, ठीक है। और ऐसे हम उसके लिए लिखेंगे ए डी जो है हमारा जो है बी सी के इक्वल है, तो हम उसे 2ad लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2bc भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने चलिए लिख दिया इस हिसाब से कि हमारा ए बी जो है डी सी के इक्वल है, ए डी हमारा बी सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड है ये पैराडोग्राम ए बी सी डी की, तो इसलिए हमने जो लिख दिया है 2ab इक्वल टू 2ad, और फिर उन्हें कट करेंगे ए बी इक्वल टू ए डी, और जब ए बी इक्वल टू ए डी आ गया है, ठीक है, ए बी इक्वल टू और ए डी आ गया है, तो हमारा जो ए बी था, जो हमारा ए बी था वो हमारे सी डी के इक्वल भी हो गया, और हमने ए डी के इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो सभी साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। जो बची साइड है हमारी बी सी वो भी इक्वल हो जाएगी इसके, ठीक है। तो हमने सारी साइड इक्वल कर दी है प्रूव, ठीक है। जस्ट हमारा इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था, और इसके थ्रू ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम बस एंड में एक लाइन लिख देंगे, सिंस अ पैराडोग्राम विद इक्वल एडजेसेंट साइड इज रोम्बस, सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो गाइस ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है एज इट इज आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिगर के साथ क्वेश्चन को करके आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 38 है, मतलब ये चॉइस वाला क्वेश्चन हमारा। तो देखिए इसमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हमें फाइंड करना है ए ओ बी, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने एक फिगर दी है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश जो है वो टू पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। देखिए इसमें 3 टेंजेंट है एक सर्कल पे, हम देख सकते हैं तीनों फिगर में, ठीक है। और पॉइंट सी पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है जो हमारे एक्स वाई, ठीक है। तो हमारी ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और देखिए इसमें क्या है कि जो इसमें हमें फाइंड करना है ए ओ बी, जो हमारा ये है, ये देखिए वाला एंगल ए ओ बी हमें फाइंड करना है, कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक बात पता होगी, जब भी टेंजेंट किसी सर्किल पे जब टच होती है तो वो जो एंगल बनाती है वो बनाती है 90 विद आ सेंटर, ठीक है, सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो हम उस हिसाब से नहीं लिख सकते इस फिगर में कि ओ पी ए जो है वो हमारा 90 होगा, और जो हमारा ओ क्यू बी है वो 90 होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस, बिल्कुल लिख सकते हो, हमने लिख भी दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे टेंजेंट है सर्किल पे इसलिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन को करने का, ये हम इसमें जो है हमारा जो हमें एंगल फाइंड करना है ओ बी, तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि हमारा जो ये एंगल होगा ओ ए पी, ठीक है, इसे हमने जो है वो एक्स मान लेंगे, या हम इसे कहें तो पी ओ या ओ ए पी, बात एक ही है, ठीक है। हमने इसे जो है हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, अगला जो हमने एंगल ये वाला
ये वाला जो एंगल है ओ क्यू बी, इसे हमने वाई मान लिया है, ठीक है। ओ क्यू बी क्यू वाई मान लिया, ठीक है। तो ये क्यू बी ओ या ओ क्यू बी हम कहें तो ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। हमने इसे एक्स मान लिया है, पी ए ओ को, ओ क्यू बी ओ को हमने जो है वो वाई मान लिया है, ठीक है। अब देखिए आप फिगर में अगर आराम से देखें और एक और प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो कि देखिए सर्किल है, इस पर कोई भी टेंजेंट आ रही है और जो सेंटर है, ठीक है, अगर इससे कोई लाइन पास होती है तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो पी ए ओ है वो हमारा इक्वल होगा ओ ए बी के, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, तो ये आप आई होप समझ गए हो। और ऐसे हम देखें तो हमारा जो ये क्यू बी ओ है वो इक्वल होगा हमारा ओ बी ए के, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले कि ओ ए बी हमारा पी ए ओ के इक्वल है, जो कि है एक्स, ठीक है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ठीक है। तो आपके एंगल किसी भी दो टेंजेंट के बीच में है तो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगी, ठीक है। और ऐसे हम लिखें इसके लिए क्यूबीओ के लिए, क्यूबीओ इक्वल हो गया हमारा ओ बी ए के इक्वल टू बाई, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ तक देख लिया, फिगर में हमने मार्क भी कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स और ये बाई आ गया है हमारा जो ट्राइंगल है ओ ए बी में, ठीक है। और हमें निकालना ए ओ बी। अब ए ओ बी हमें निकालना है, हमें दो एंगल पता है, एक एक्स है एक बाई है, लेकिन उससे पहले एक बात हमें क्या जाननी होगी कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन है पी ए क्यू, पी ए क्यू हमारी स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि 180 इसका एंगल होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने फिगर को थोड़ा बड़ा कर लिया है और आप समझिए इसे कि हमारे सामने जो है एंगल आ चुके हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे हमारे पास ये वाला भी एक्स है, ठीक है, एंगल। और अब लेंगे ट्राइंगल पी ओ ए, ठीक है, पी ओ लीजिए या ओ पी ए लीजिए, बात है की, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, हमारे पास ओ पी ए इसमें देखें 90 है, ठीक है। और पी ए ओ जो है वो एक्स है, तो 90 प्लस एक्स, और प्लस हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा हमारा ये वाला एंगल पी ओ ए, ये इक्वल टू हो जाएगा 180 के, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, इससे हमने लिख दिया। तो हमारा पी ओ ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो पता है क्या आएगी, वो आएगी 90 माइनस एक्स। तो हमने पी ओ ए की वैल्यू जो है वो 90 माइनस एक्स कैसे निकाली, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमारा ओ पी ए 90 था, पी ओ हमारा एक्स था, तो हमारी जो पी ओ ए की वैल्यू है 90 एक्स आएगी, 90 माइनस एक्स आएगी। तो हमने वाला एंगल 90 माइनस एक्स निकाल लिया। ऐसे हम सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये वाई है, तो यहाँ पे भी हम लगाए तो ये जो एंगल ओ क्यू बी 90 है, क्यू बी ओ वाई है, तो हमारा क्यू ओ बी जो है माइनस वाई आ गया, ठीक है। हमने ये दोनों एंगल निकाल दिए और चलिए हमने फिगर में मार्क कर दिए 90 माइनस एक्स और 90 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है कि स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में हमारे तीन एंगल बनेंगे क्या, एक तो ये वाला बनेगा पी ओ ए वाला, एक बनेगा ए ओ बी वाला जो कि हमें चाहिए, और एक बनेगा क्यू ओ ए बी वाला, ठीक है। और तीनों का सम इक्वल टू 180, ठीक है। तो आप वैसे लिख देंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन है जो है पी ओ क्यू और तीनों को सम 80, और अगर हम वैल्यू पुट करें कि हमारे पी ओ ए की वैल्यू होगी 90 माइनस एक्स, तो क्यू ओ बी की वैल्यू होगी 90 माइनस वाई, और हमने जो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना ए ओ बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये 180 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, 180 से 180 हमारा कट होगा और एक्स वाई को हम उधर ले जाएंगे तो हमारा ए ओ बी जो होगा वो एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा गाइस। तो और एक्स प्लस वाई मतलब कि हमारा ट्राइंगल देखें ए ओ बी, हम अगर अपना ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें क्या होगा देखिए। तो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी आ गया है, तीनों एंगल का सम लिखेंगे, हमें तीनों ट्राइंगल पता है क्या है, तो हमारा ये एक्स प्लस वाई है ए ओ बी अभी तक, ठीक है। तो हमने ए ओ बी की वैल्यू एक्स प्लस वाई लगा दी, ओ ए बी की वैल्यू एक्स लगा दी और ओ बी ए की वैल्यू वाई लगा दी, इक्वल टू 180 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x और 2y आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई गाइस हमारा क्या आने वाला है यहाँ से 90। तो गाइस ये हमारा आंसर ऐसे हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, और एक्स प्लस वाई हमारा क्या, हम इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से देख सकते हैं एक्स प्लस वाई हमारा था एंगल ए ओ बी जो कि होगा इक्वल टू 90 का। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो। तो गाइस ये क्वेश्चन का हमारा एंगल जो आया ए ओ बी और 90 आ गया गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन को एक बार अगेन सॉल्व करना है, खुद से आप करके देखिए, समझ में नहीं आए एक बार वीडियो को पीछे से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने फिगर के थ्रू सब चीज समझ ली है कैसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है।
तो चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 31 इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने बहुत अच्छा किया कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है कि टू कॉइन जो वो हमने साइमल्टेनियसली टॉस किए। अब आपको पता है कि टू कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। या तो एक बार हेड आगा, या एक वाले में टेल आगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में अगर हेड आ गया तो एक में टेल आ गया, और यार दोनों में हेड आ सकते हैं, ये दोनों में टेल भी आ सकते हैं, ठीक है। ये पहले वाले में हमारा टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया, ठीक है। तो चार पॉसिबिलिटी बनती है हमारी जब हमारे टू कॉइन्स जो है साइमल्टेनियसली टॉस की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो अब इसमें पहले वाला का है कि एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम जो एक हेड किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो तीन हमारा आ जाएंगे। और जो है वो टोटल कितने हैं, वो फोर है। अब गाइस देखिए इसमें आप खुद देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन विच एटलीस्ट वन हेड टू इक्वल टू थ्री, तो वो आपको लिखेंगे। बस हमें आंसर मतलब वो हमारा फोर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। सेकंड वाले में कहा है कि एट मोस्ट वन टेल, की कम ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, ठीक है। तो मतलब दो टेल नहीं आने चाहिए, तो इसमें और ये। अब इसमें गलती हो जाती है छोटी सी, हम खाली इन दोनों को ले लेते हैं, 2/4 और 1/2 इक्वल टू आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा एट मोस्ट वन टेल, कम ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, कम से कम तो आए ना, वो भी चलेगा। तो हम इसे भी ऐड करेंगे, मतलब हमारी जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो 3/4 ही बनेंगी, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है वो हो जाता है। थर्ड वाले में क्या कहा है, अ हेड एंड अ टेल, एक हेड आना चाहिए, एक में चाहिए, तो ये तो दो ही दिखते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में हेड और टेल दोनों दोनों है, ठीक है। तो इसमें हम खाली एक हेड एक टेल जो है वो यही दोनों है। तो 2/4 इक्वल टू 1/2 हम लिख सकते, गाइस हमारा आंसर आ चुका है। तो गाइस ये हमने सॉल्व किए हैं, हमने सभी के सभी क्वेश्चन 26 क्वेश्चन से लेकर 31 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा एग्जाम किस लेवल का आएगा और आपको किस लेवल के हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना होगा। अभी भी अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए गाइस, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो। ये हमारा एक्सप्लेनेशन था सैम्पल पेपर सेक्शन सी सॉल्यूशन का। बाकी के दो सेक्शन की वीडियो पहले आ चुकी हैं, आपने अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना मत भूलना। और गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। और गाइस चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में सेक्शन डी के साथ, तब तक बने रहें बायलेट स्टडी के साथ।